नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है ये जो बॉलीवुड का फर्जी किंग है, ये जो नकली बादशाह है शाहरुख खान, उसके बचाव में पूरी की पूरी महाराष्ट्र की सरकार ही खड़ी हो गई है। उसको बचाने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। पहले तो एनसीपी सामने आई, नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले गए और वो समीर वानखेड़े के ऊपर कई सारे आरोप लगाते चले गए और ये कहा कि ये तो शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है, नाम के पीछे खान है, इसलिए उसके ऊपर एक बदले की कार्रवाई की जा रही है। तब तक तो ठीक था, लेकिन अब शिवसेना के एक बड़े लीडर किशोर तिवारी, जो टेलीविजन चैनलों पे अक्सर नजर आते हैं, शिवसेना की बातों को, शिवसेना की पक्ष को रखने के लिए टेलीविजन डिबेट्स में, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि आर्यन को छोड़वा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। इसमें आर्यन खान की फंडामेंटल राइट्स, उसके अधिकार, उसका हनन हो रहा है और जिस हिसाब से उसको जेल में डाला गया है वो अनडेमोक्रेटिक है। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस पर सुनवाई करेगी। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिस्पांस आया नहीं है। रिस्पांस आएगा तो हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि एक ड्रग लेने वाले लड़के जो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, जिसके फ़ोन में तमाम ड्रग पैडलर्स के नंबर मिल रहे हैं, उनके साथ व्हाट्सएप चैट मिल रहा है, उसको बचाने के लिए शिवसेना का इतना बड़ा लीडर क्यों खड़ा है? बड़ा गंभीर सवाल है और इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, इसकी सच्चाई बताऊंगा तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो वहाँ जो अघाड़ी सरकार है, 3 अलग अलग साइज की जो पहियों की जो सरकार अलग अलग दिशा में चलती है, तो 2 पार्टी तो हो गई और तीसरी पार्टी का कहना क्या? कांग्रेस पार्टी चुप है, लेकिन ये चुप खामोशी ये बहुत कुछ बता रही है। ये तो शाहरुख खान, ये तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में से हैं। बर्थडे पार्टी एक साथ ये लोग सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए कि किस हिसाब से हिंदुस्तान में ड्रग कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ही खड़ी हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, कहां मिर्ची लगी है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मसला समीर वानखेड़े का नहीं, ये आर्यन खान का भी मसला नहीं। शाहरुख खान तो बहाना है, कुछ और चीजों को बचाना है। बचाना क्या है? बचाना है सरकार, बचाना है अपने भ्रष्ट मंत्रियों को, बचाना है तो वो इनकम टैक्स, सीबीडीटी, एनआईए, सीबीआई, ये जो तमाम कार्रवाई, जो एनसीबी की कार्रवाई जो चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, उससे ये लोग इतने व्याकुल हो गए हैं कि वो एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। इतनी मिर्ची लगती है कि एक खबर आ जाती है कि एनसीबी वाले आर्यन खान की बाकायदा काउंसलिंग कर रहे हैं जेल के अंदर। नवाब मलिक सामने आते कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एनसीबी ने क्यों कह दिया कि वो सारी चीज़ें जो है वो उनकी काउंसलिंग चल रही है, अगर काउंसलिंग हुई तो उसका वीडियो प्रमाण दे। नवाब मलिक साहब मंत्री हैं, अब उनको कौन बताए जेल के अंदर इस तरीके से वीडियो नहीं बनाया जा सकता, गैर कानूनी है। खैर, कानून का इन लोगों को फिक्र है, तब तो कोई चीज़ कोर्ट के अंदर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वहाँ के मंत्री, वहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये एनसीबी ने गलत कर दिया, ये समीर वानखेड़े। मतलब आप मंत्री से कब जज बन गए ये देश को अब मालूम चल रहा है। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी दरअसल 1 सप्ताह से पहले की है, जब अचानक ताबड़तोड़ 70 ठिकानों पे इनकम टैक्स ने छापा मारा। पहली बार हिंदुस्तान की किसी सरकार में ये हिम्मत आई कि वो महाराष्ट्र के अंदर बैठे शरद पवार की जो साम्राज्य है, जो भ्रष्टाचार का जो पूरी दुनिया है, उसके अंदर हाथ डालने का। मोदी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना चाहती है और यह खत्म तभी हो सकता है जब इस तरह के बैठे बैठे ऑर्गेनाइज्ड लुटेरे देश के अंदर हैं। तब तक
भ्रष्टाचार तो खत्म हो नहीं सकता। और इसलिए 70 जगहों पे जब छापेमारी हुई तो सरकार ने कोई बवाल नहीं क्रिएट किया। सरकार ने ये नहीं कहा कि भाई हम शरद पवार, उसके परिवार, उसके अजित पवार, उसकी बहन और सारे पूरे पारिवारिक कंपनियों के ऊपर हम छापामारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 कंपनियों का नाम बताया और उससे जुड़ी हुई जितने भी ठिकाने थे उसके ऊपर बाकायदा छापेमारी की और इनकम टैक्स ने बताया कि किस हिसाब से करोड़ों रुपए की घपलेबाजी हुई है और उसके सबूत इनको मिले हैं और ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये मसला बहुत ही जो कह सकते हैं कि अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचार का है। करोड़ों रुपए कहां से आए, किधर से आए और ये सारी चीजें कब शुरू हो रही है? ये तब शुरू हुई है जब से अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल उस मुकाम पे पहुंच रहा है कि जहां बड़ी बड़ी मछलियों का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब होने वाला है। क्योंकि ये जो सचिन वाजे ने तो बता दिया कि 1 महीने में 100 करोड़ रुपए का टारगेट हमें दिया गया था और अनिल देशमुख और उसके स्टाफ, 2 स्टाफ को बाकायदा गिरफ्तार करके रखा गया है। अनिल देशमुख भाग गए हैं। भाग क्या गए? उनको भगा दिया गया है। वो क्यों भगाया गया है? क्योंकि सचिन वाजे ने पूरी जानकारी दी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो पैसा कहां से लाता था, किसे देता था, वो पैसा कहां गया। और ये जो छापेमारी हुई अनिल देशमुख के अलग अलग जगहों पे, तो मालूम चल रहा है उनका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे थे, उसमें करोड़ों रुपए डाल दिए गए। पैसा कहां से आया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो 2 उनके जो सेक्रेटरीज को जो पकड़ा गया है वो भी, उन्होंने भी सारी जानकारी दे दी अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो हो ये रहा है कि किस हिसाब से अनिल देशमुख ये जो उगाही के पैसे को अलग अलग शेल कंपनियों के द्वारा, शेल कंपनी भी कहां, ममता बनर्जी के कलकत्ता में उन बदनाम गलियों में वो 5-5, 6-6 कंपनियां खोल के बैठे हुए थे जिसका काम सिर्फ इतना था कि ब्लैक मनी को लाना था, उसको वाइट बनाना था और उसके बाद अलग अलग जगहों पे उसको भेज देना था। ये सारी जानकारी मिल गई और इसलिए उसे भगा दिया गया। गायब हैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग, नवाब मलिक, उनको बताना चाहिए कि भाई आपका जो एक्स गृह मंत्री वो कहां गायब है। कानून की इतनी परवाह है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी परवाह है, संविधान बचाने के लिए, फासिज्म से लड़ने के लिए, सेंट्रल एजेंसी से लड़ने के लिए, फेडरलिज्म को बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हिंदुस्तान में आपको तो सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि कानून का राज ही सबसे महत्वपूर्ण है और कानून को फॉलो करना चाहिए। ये बार बार 5 बार ईडी ने समन भेजा है, लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसको ये मालूम नहीं है कि उनका एक्स होम मिनिस्टर कहां गायब है। अब समझना यह है कि ये हो क्या रहा है। शरद पवार और उनके परिवार से जुड़े हुए 70 ठिकानों पे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। ये बिलबिला उठते हैं। कैसी हिमाकत तो आज तक किसी ने नहीं की। आज तक ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। बयान क्या आता है? शरद पवार बोलते हैं कि देखिए, दिल्ली के हमारे एक दोस्त ने बताया कि हमने लखीमपुर खीरी की घटना को हमने बता दिया था कि जलियांवाला बाग का कांड है, तो इसलिए नाराज होकर के आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। गलत बात। ये सारी जो कार्रवाई अलग अलग एजेंसियों के द्वारा हो रही है वो उस वसूली कांड की वजह से, उससे जुड़े हुए, उससे जो सबूत मिले हैं, उससे जो जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर सब कुछ हो रहा है। मतलब ये एक सेंटेंस में इसको इस तरह से समझा जाए कि अनिल देशमुख टारगेट तो देता था, और सचिन वाजे ने यह भी कहा कि एक अनिल परब हैं, उन्होंने भी 100 करोड़ का टारगेट दे रखा था, और ये सारे लोग पैसा इकट्ठा करके इनको देते थे और ये पैसा इनका बंदरबांट बड़े बड़े लोगों के साथ होता था। और ये जो पैसा कहां कहां गया, किस किस खाते में गया, किस किस जगह छुपाया गया, कहां विदेश भेजा गया, कहां सेल कंपनी में डाला गया, इसकी पूरी जानकारी एजेंसीज के पास है। अब ये तो पकड़े जाएंगे, तो फिर इसको कैसे राजनीतिक रंग दिया जाए
और इनको बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया शाहरुख खान का। और शाहरुख खान के बहाने ये करना ये चाह रहे हैं कि जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, ये जो सेंट्रल एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं, चाहे वो ड्रग्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो इनकम टैक्स का मसला हो, चाहे वो उगाही का मसला हो, या फिर मनसुख हिरेन के हत्या का मसला हो, एंटीलिया में जो बम रखे गए उसका, अब तो ये बताया जा रहा है कि भाई ये लोग उगाही गैंग जो है वो दरअसल विस्फोटक रख करके, ये सचिन वाजे और उस लोग की जो प्लानिंग थी कि मुकेश अंबानी से ही वो बहुत भारी रकम ले ली जाए, ये जो हर जगह बार में जाकर के, रेस्टोरेंट में जाकर के वो जो उगाही का धंधा चलता है, 100 करोड़ इकट्ठा करने में बड़ा समय जाता है। एक ऐसे मोटे मुर्गे को पकड़ लो कि एक ही बार में वो पूरा का पूरा टारगेट पूरा हो जाए, इस धंधे में ये लोग लगे हुए थे। ऐसी जानकारी बहुत सारे लोग बता रहे हैं जो महाराष्ट्र को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। तो अब ये सारी चीजें हो रही है सिर्फ इस चीज के लिए कि ये सारी की सारी कार्रवाई को आप एक राजनीतिक रंग दे दें और ये कह दें कि देखिए सरकार ये गिरा नहीं पा रहे, इसलिए ये लोग, ये अघाड़ी से जुड़े हुए नेताओं, उनकी पार्टी, उनको तंग किया जा रहा है। नोट करने वाली बात क्या है? बात यह है कि बिना बोले ही, बिना कुछ कहे ही ये अघाड़ी वाले, ये तमाम हर एक दिन के बाद कहते हैं कि भाई बीजेपी को हिम्मत है तो सरकार गिराए। अरे भाई सरकार गिराने का दावा किसने किया? 2 बार ऐसे मौके आए जब एनसीपी अलग से और शिवसेना अलग से भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में लग गई कि हमें घुटन हो रहा है इस गठबंधन में, आप इसको हटाएं, बीजेपी के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये तो देवेंद्र फडणवीस की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही बार में सारे दुश्मन जो है ये 5 साल सरकार चला भी लें, जब तक ये सरकार चलाएंगे, जितने दिनों तक चलाएंगे, हमारे दुश्मन अपने आप एक्सपोज होते चले जाएंगे और फिर हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी और अपने ही बदौलत बहुमत लाने के कैपेबल हो जाएगी। इसलिए 2 मौके आए, बीजेपी ने रिजेक्ट किया, तो ये बार बार इस बात को क्यों कहा जाता? हमने तो कभी अमित शाह के मुंह से सुना, ना ही देवेंद्र फडणवीस के मुंह से सुना कि ये सरकार हम गिरा देंगे। ये बातें तो हो नहीं रही, लेकिन ये बार बार, अभी दशहरे के मौके पे उद्धव ठाकरे जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि भाई हिम्मत है तो सरकार गिराओ। गिराना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन वो नैरेटिव क्रिएट करना है कि सरकार गिर नहीं पा रही है। इसलिए जो अघाड़ी से जुड़े हुए लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तंग किया जा रहा है, उनके समर्थकों को तंग किया जा रहा है। और इसलिए जो तमाम एजेंसियां महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रही हैं, सबको बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है कि एनसीबी वाले ये कर रहे हैं, एनसीबी वाले बीजेपी से मिले हुए हैं, एनसीबी वाले जो है इन्होंने इलीगल काम किया है। हमें तो 1 महीना पहले से ही मालूम था कि शाहरुख खान को फंसाया जाएगा। अच्छा ठीक है, शाहरुख खान को 1 महीने से पहले फंसाया जाएगा, लेकिन ये तो बताओ भाई अनिल देशमुख कहाँ गायब हैं? अनिल देशमुख के बारे में कोई बताएगा? कोई बताएगा कि भाई अनिल देशमुख गृह मंत्री रहते हुए उनके परिवार के लोग, उनके सेक्रेटरीज, उनका रिश्ता सचिन वाजे से किस तरह का रहा? आपके जो लोग थे, आपके जो आंख नाक कान सारे लोग जो थे, वो खुद आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई ये कहे कि भाई अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई कलकत्ता में जो 5-6 जो शेल कंपनियां जो मिली हैं, वो शेल कंपनियां जो वो गलत हैं, उससे जो जानकारियां निकल रही हैं कि जो पैसे का हेर फेर हो रहा था वो गलत है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता, ये बात कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि भाई एक बच्चे को आपने पकड़ लिया। ये सारी एजेंसियां जो है वो बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही हैं। सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो अपने विरोधियों के ऊपर एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। अचानक से सुप्रिया सुले को याद आ गया कि भाई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जमाने में महिलाओं का बड़ा सत्कार होता था, लेकिन उस समय इस तरह की घपलेबाजी भी तो नहीं होती थी, ये तो बताना पड़ेगा। और इसलिए ये जो पूरा कुचक्र चल रहा है, शाहरुख खान के नाम के बहाने, आर्यन खान के केस के बहाने, महाराष्ट्र की जो अघाड़ी सरकार
वो अपना हिसाब किताब सही करने में जुटी हुई है। देश की एजेंसियों को, जुडिशरी को, हर चीज को बदनाम करने में तुली हुई है कि ताकि इनकी चोरी न पकड़ी जाए। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।